At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, मेरा नाम है अधीराज सिंह गौर और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया। आई इंडिया के खास शो छोटे मुंह बड़ी बात के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यूपी से निर्वाचित उन सांसदों की जिन्हें प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ। उत्तर प्रदेश को देश की राजनीति की धुरी माना जाता है। देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाले इस राज्य ने अब तक 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। सबसे पहले बात करेंगे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू के नाम सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। जवाहरलाल नेहरू 1951 से 1962 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। जवाहरलाल नेहरू ने 4 बार लोकसभा पहुंचकर प्रधानमंत्री के पद को संभाला और चारों बार वे उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से जीते। अब बात करेंगे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद सीट से चुनाव लड़कर संसद पहुंचे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। इसी तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी। तब वे राज्यसभा की सदस्य थीं। इसके बाद उन्होंने 1967 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के रायबरेली सीट से जीत दर्ज की और एक बार फिर प्रधानमंत्री बनी। किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह देश के 5वें प्रधानमंत्री बने। वे उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले थे। उन्होंने 1977 के लोकसभा चुनाव में भारतीय लोक दल पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की बागपत सीट से जीत हासिल की और प्रधानमंत्री के पद को संभाला। अब तक देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 1984 के लोकसभा चुनाव में यूपी की अमेठी सीट से चुनाव लड़कर जीत दर्ज की थी। राजीव गांधी के निधन के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। वे उत्तर प्रदेश की फतेहपुर लोकसभा सीट से चुने गए थे। देश के 11वें प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर भी उत्तर प्रदेश से ही चुने गए थे। वे उत्तर प्रदेश की बलिया लोकसभा सीट से जीते थे। अपनी वाक्पटुता की वजह से विपक्षियों के दिल में भी जगह बनाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। पहली बार वह साल 1996 में प्रधानमंत्री बने। इस चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ लोकसभा सीट और गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा था। बाद में उन्होंने गांधीनगर सीट छोड़ दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी दूसरी बार 1998 के लोकसभा चुनाव में यूपी की लखनऊ सीट से चुने गए और प्रधानमंत्री बने। देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले तो गुजरात के हैं, लेकिन वे यूपी से निर्वाचित 9वें ऐसे सांसद हैं जो कि पीएम के पद को संभाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट और गुजरात के वडोदरा सीट से चुनाव लड़ा। दोनों सीटों पर जीत हासिल करने के बाद उन्होंने वडोदरा लोकसभा सीट छोड़ दी। पीएम मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव में दूसरी बार वाराणसी से सांसद चुने गए। मौजूदा लोकसभा चुनाव में वे फिर से वाराणसी से भाजपा के प्रत्याशी हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।